नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चीन जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबड्डी से, क्योंकि कबड्डी में स्पर्श करके मतलब यानी कि जो एक लाइन होता है उसे छू करके जाना होता है, यानी कि स्पर्श करके जाना होता है। तो स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार में उपयोगी क्या है? दोस्तों मधुमेह के उपचार में उपयोगी क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। दोस्तों चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश जो है अमेरिका है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जी। दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्राजील को। दोस्तों ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में उत्पादन होता है, इसलिए कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? दोस्तों राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वीरभूमि में। दोस्तों राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वीरभूमि में है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तंजानिया। दोस्तों तंजानिया जो है, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पारो शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पारो शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भूटान का। दोस्तों भूटान में एक पारो शहर है जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूरी गागरिन। दोस्तों यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहले पहुंचे थे। दोस्तों सबसे पहले अंतरिक्ष में यूरी गागरिन पहुंचे थे, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न है, लाल ग्रह कौन सा है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से लाल ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों मुखौटा नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि यानी कि कथकली से संबंधित है। दोस्तों मुखौटा नृत्य कथकली से नृत्य से शैली से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्रुसेल्स। दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है यूरोपियन संघ का मुख्यालय। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओडिशा में है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? सफेद हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड को। दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है। दोस्तों याद रखिएगा, सफ़ेद हाथी की भूमि थाईलैंड देश को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? दोस्तों मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल देश के। दोस्तों याद रखिएगा, मरफती गीत बंगाल देश की पारंपरिक गीत है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। और सबसे बड़े पक्षी का अंडा भी शुतुरमुर्ग ही देता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुतुरमुर्ग ही होगा। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह किस देश का है? दोस्तों महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत देश का। दोस्तों याद रखिएगा, भारत देश का महाभारत काव्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगते भारतीय राज्य कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 राज्य हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 5 राज्य हैं बांग्लादेश से लगते हुए, 5 राज्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडोनेशिया में। दोस्तों इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजधानी रांची है? किस भारतीय राज्य की राजधानी रांची है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड की राजधानी जो है रांची है। याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी जो है रांची है।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? दोस्तों किस वर्ष भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1985 में। दोस्तों भारत ने अपना आर्यभट्ट लॉन्च किया था सन 1985 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को किंग ऑफ कोलकाता कहा जाता है? किस भारतीय नेता को किंग ऑफ कोलकाता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों किंग ऑफ कोलकाता कहा जाता है। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को किंग ऑफ कोलकाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को सरदार के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को सरदार के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी को। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था? दोस्तों किस वर्ष महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सन 1950 को। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1950 को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला था? किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मदर द इंडिया फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हॉकी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। आपका अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को काले महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को काले महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एशिया को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है किस भारतीय महिला को? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कस्तूरबा गांधी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी को। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में जैव विविधता हॉटस्पॉट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में है जैव विविधता हॉटस्पॉट। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को महान आत्मा का खिताब दिया गया? किस भारतीय नेता को महान आत्मा का खिताब दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर तब होगा ए जब भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा, तब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, किस भारतीय नेता ने गांधी जी की हत्या के बाद गांधीवादी सिद्धांत को अपनाया? दोस्तों किस भारतीय नेता ने गांधी जी की हत्या के बाद गांधीवाद सिद्धांतों को अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी ने। दोस्तों गांधीवाद को इंदिरा गांधी ने अपनाया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म के निर्देशक ने हम आपके हैं कौन
बनाई है। दोस्तों हम आपके हैं कौन, ये एक फिल्म का नाम है, वो किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने बनाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदित्य चोपड़ा ने। दोस्तों आदित्य चोपड़ा ने भारतीय फिल्म के निर्देशक ने हम आपके हैं बनाई है। कौन, हम आपके हैं कौन बनाई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल विभाजन कब हुआ था। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल विभाजन कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सन 1905 में। दोस्तों सन 1905 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल का विभाजन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न, किस नदी को गंगा के समान माना जाता है। किस नदी को गंगा के समान माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरस्वती को गंगा के समान माना जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को बापू कहा जाता है। किस भारतीय नेता को बापू कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी को। दोस्तों महात्मा गांधी को बापू नेता कहा जाता है, सॉरी दोस्तों बापू कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में मौसल पर्वत स्थित है। दोस्तों किस भारतीय राज्य में मौसल पर्वत स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में दोस्तों स्थित है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में स्थित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस खेल में टॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों किस खेल में टॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हॉकी में। दोस्तों हॉकी में टॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय नेता को महान आत्मा का खिताब दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी को। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किस भारतीय पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लगान को। दोस्तों लगान को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हॉकी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए एक ही मिल रहे होंगे। दोस्तों दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे आपके पेपर एकदम पास में आने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पेपर की तैयारी के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढूंढ के लाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 4 क्वेश्चन हैं जो पिछले ही क्वेश्चन से दोहराए गए प्रश्न हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 60 क्वेश्चन हैं जो कि बार बार दोहराए गए हैं, तो इसलिए मैं पूछना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।